हर ताले के ऊपर आप एक सूरा पढ़ेंगे, हर सूरा की एक चाबी होगी जो कि पहले जुमले के अंदर मौजूद है। मैं आपको सारी बात तफसील से बताऊंगा ना। कुरान पाक की 6 सूरतें हैं, दरअसल 6 चाबियां जो कि आपके नसीब पर पड़े बंद तालों को खोल देंगी। हर सूरा की एक खास तासीर है जो कि आपको अभी मिलने वाली है, जिससे खुल जाएगा आपके नसीब पे पड़ा हुआ ताला। फिर देखिए कैसे नवाजता है वो आपको पाक परवरदिगार रब ताला। डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshniCenter.com। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिन के अंदर ये खूबसूरत दुनिया बनाई। आपकी भी ज़िंदगी, आपकी भी दुनिया खूबसूरत हो जाए, इस नीयत से हम इस पूरे अमल को 6 दिन तक लगातार दोहराएंगे। आपको लेना है मजबूत स्टील के या लोहे के 6 अदद ताले। हर ताले के ऊपर आप एक सूरा पढ़ेंगे, हर सूरा की एक चाबी होगी जो कि पहले जुमले के अंदर मौजूद है। मैं आपको सारी बात तफसील से बताऊंगा ना, आपको पता चलेगा ये 6 तासीर हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली है। आपकी बेरंग ज़िंदगी भी रंगीन होने वाली है। ये जो ज़िंदगी की दौर में आप दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें और रहमतें भी समेटते समेटते आप इंशाअल्लाह थक जाएंगे। दरअसल ये जो कुरान पाक की 6 सूरतें हैं, ये दरअसल 6 चाबियां हैं आपके नसीब पे पड़े 6 तालों को खोलने के लिए। सबसे पहली सूरा की जो आयत है, सबसे पहले अगर आप उसे गौर से अगर पढ़ें, कुल या अय्युहल काफिरून, ये काफिरून का जो लफ्ज़ है वो बता रहा है कि आपके पीछे अगर कोई काफिर जिन्नात है, शयातीन अगर पीछे पड़े हैं आपके हर काम में रुकावट डालने के लिए, ये उसे दूर करने के लिए आपको करना क्या है, आपको 11 दफ़ा सूरह काफिरून पढ़नी है। इस चाबी के ऊपर दम करना है। अब ये चाबी तैयार हो गई जैसे ही, तो ताले के ऊपर आपने इसे शामिल किया और ताले को खोल दिया। अब ये जो रुकावट है ये 6 दिन तक हम लगातार हटाते रहेंगे और अपने नसीब पे पड़े हुए ताले को आप 6 दिन तक लगातार खोलते रहेंगे। आज का सबसे बड़ा मसला नाकामी। सूरह नसर है नुसरत के लिए, फतेहाबी के लिए। ज़रा गौर से देखिए, इज़ा जा नस्रुल्लाह व फतह, फतेहाबी के लिए और नुसरत के लिए हम पढ़ेंगे सूरह नसर। फिर वही तरीक़ाकार रहेगा, सूरह नसर आप पढ़ेंगे 11 मरतबा, इस चाबी के बाद दम करेंगे और ये चाबी से जैसे ही आप ताला खोलेंगे, सारी की सारी देखिए बात है नीयत की। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत आपको करनी है कि जैसे ही ताला खुले आपको फतेहाबी और नुसरत मिल जाए इस दूसरे ताले को खोलने की सूरत में। अगर आपके नसीब पे भी कोई ताला पड़ा है, कुछ समझ में ना आए, ऐसे ऐसे मसला कोई आन पड़ा है, तो उठाइए फ़ोन, मिलाइए नंबर 03-313-786। ना रहेगी कोई भी उदासी, ना रहेगी कोई भी आंख प्यासी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला रोशनी सेंटर को दुरूद पाक के सदके आपको अंधेरों से निकलकर रोशनी में आने का वसीला बनाए। हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक से वो उस शख्स को भेजा मेरे पास जिसके नसीब की शिफा भी तूने मेरे हाथों में लिखी है। हज़ारों लोग हैं जो कि फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से और ख़ुद चल कर आते हैं और अपने नसीब की शिफा पाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूरह मसद यानी कि सूरह लहब। ये दुश्मनों को ज़ेर करने की नीयत से आपको पढ़नी है। सूरह लहब को अगर आप गौर से अगर पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा, दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए ख़ास तौर पे ये सूरह है। ये जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कुरान शरीफ को जो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, तर्जुमे से पढ़ने वाले हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 6 सूरतें कुरान पाक की आखिर, जिसके अंदर चारों कुल भी आते हैं, ये अलग अलग मसले मसाइल जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं या अक्सर होते रहते हैं, उनका हल इन 6 सूरतों में बड़े मसले मसाइल का वाज़ेह तौर पर दिया गया है। फिर सूरह लहब 11 मरतबा पढ़ेंगे और फिर ये ताला भी खुल जाएगा। फिर हम चलते हैं सूरह इखलास की जानिब। सूरह इखलास है क्या? दरअसल खालिस करने से निकला है सूरह इखलास, आपको क्लीन करने के लिए, ज़िंदगी को प्योर करने के लिए और बीमारी को क्योर करने के लिए, आपकी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को साफ पाक करने के लिए आप पढ़ेंगे सूरह इखलास। 11 मरतबा पढ़कर ये ताला भी खुल जाएगा और पाकी साफ़ी मिलेगी और क्लियर हो जाएंगे आप इंशाअल्लाह, रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे कोई भी बीमारी हो तब भी। 2 बातें मेरी हमेशा याद रखिएगा। कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना दुख बांटिए, दुआ में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाइए, तफसील के साथ जो भी दिल में आए लिखते जाइए और मुझ तक पहुँचाइए। दूसरी बात जो कही जाती है कि नेकी बांटने से बढ़ती है, इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए नेकी की नीयत से कि जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। बस ये एक ही दफ़ा आपको ज़िंदगी में पूरा अमल ये कर लेना है। इन सारे के सारे तालों को उठाकर आखिर बताता हूँ आपको, आखिर में आपको नीयत क्या करनी है। उसके बाद इन तालों को आपको एक जगह पर डाल देना है, जिसके बाद आपकी सारी की सारी परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं कुरान पाक की आखिरी 2
ताकतवर तरीन सूरतों की जानिब, जिसमें से सबसे पहली है सूरह फलक। ये सूरह फलक दरअसल ज़मीन आसमान की फलक की और ज़मीन की जितनी भी बलियात होती हैं, जितनी भी वबाएँ होती हैं, जितनी भी तकालीफ होती हैं, उसको दूर करने के लिए है। ख़ास तौर पर फलक से अपने फ़ैसले मनवाने के लिए और रहमतों को पाने के लिए है सूरह फलक। नीयत आपको क्या करनी है? अल्लाह का कलाम है, शिफा देगा। नीयत आपको क्या करनी है कि जो ताला खुलेगा तो अल्लाह ताला आपके नसीब पे पड़े हुए तालों को भी खोल देगा। और जैसे ही आप पढ़ेंगे सूरह फलक 11 मरतबा, ये चाबी बनी हुई है आपके सामने, देख लीजिए, ये आपके सामने चाबी है, 5वीं चाबी है। ये आपके नसीब पे पड़े हुए उन रास्तों को, उन तालों को खोलेगी जो कि फलक से ज़मीन के जो कोई भी रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आती है उनको खोलने की सूरह फलक आपने पढ़नी है 11 मरतबा। और फिर आपको इस ताले पर, इस चाबी पर दम करके ये ताला भी आपको खोल देना है। सबसे आखिर सूरा, सबसे खूबसूरत सूरा कुरान पाक की सबसे आखिर सूरा की सबसे आखिर आयत याद है ना? मिनल जन्नत वन्नास, सबसे आखिर लफ्ज़ है इंसान के बारे में, और कुल औज़ु बिरब्बिन नास है इसकी चाबी। यकीन जाने कि आज के दौर में जितनी ज़रूरत कलाम पाक को पढ़ने की इंसान को है, जो कुरान पाक की जो सूरह नास है, इसे तो हमें बार बार पढ़ते रहना चाहिए। इंसान की तवानाई को बढ़ाने के लिए है ये भी आप पढ़ेंगे 11 मरतबा पढ़कर इस चाबी पे दम करेंगे और इस ताले को खोल देंगे। इंसान ने आज तक जितनी इंसान को तकलीफ़ें दी, इतनी तकलीफ़ किसी चीज़ ने इंसान को नहीं पहुँचाई। तमाम तकलीफ़ें जितनी भी आपकी ज़िंदगी में आपको मिली है ना, सब की सब सूरह नास के वसीले से, बरकत से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारी की सारी मेहरबानियाँ आपको मिलेंगी, तकलीफ़ें सारी की सारी दूर हो जाएंगी। अब ये ताला भी आपने ऐसे रख दिया, फिर सारे के सारे ताले आपने उठाने हैं और सब तालों को आपको बंद कर देना है। नीयत क्या करनी है कि कल दोबारा आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और फिर ये ताले दोबारा खोले जाएंगे, आप दोबारा ये ताले खोलेंगे 6 दिन तक लगातार। अब 6 दिन की नीयत जो मैंने आपको बताई थी वो तो पूरी हो गई। जुम्मे के दिन से आप ये तरीक़ाकार शुरू करेंगे, अगले जुमेरात तक ये जारी रहेगा। अगले जुमेरात तक जारी रखने के बाद जो जुम्मा दोबारा आएगा, अब ये जुम्मा मुबारक का दिन है ना, ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा मुबारक जुम्मा होने वाला है। आपको ये सारे के सारे ताले समेटने हैं। सब चीज़ समेटने के बाद किसी नदी में, किसी नाले में, किसी बहते हुए दरिया में, किसी झरने में, किसी जगह पे ताज़ा पानी, आपको साफ़ पानी बहता हुआ मिल जाए ना, बस वहाँ पर आपको इसे जाकर डाल देना है। ये ताले जैसे ही बहते हुए पानी के साथ साथ दूर जाते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी से तकलीफ़ें, मसाइब और परेशानियाँ भी हमेशा के लिए दूर जाती ही चली जाएंगी। इस वीडियो को अलट पलट करके आपको दोबारा देखना पड़ेगा ताकि आपको सही बात पूरी की पूरी सही से समझ में आ जाए। पूरा वैल्यू एडिंग कंटेंट है, सारे के सारे मसले मसाइल लोगों के साथ में हैं, ये 6 के 6, जिसको हल करना बहुत ज़रूरी है। और यकीन इंसान का होना चाहिए कलाम पाक पर, किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा। ये 6 सूरतें हैं ना, ये 6 रास्ते हैं, आपकी ज़िंदगी की चाबियां हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के बंद तालों को खोलने वाली हैं। क्या बताई मैंने आपको नीयत? सबसे पहले सूरह काफिरून आपको पढ़नी है, इस नीयत से कि जो कोई भी काफिर शैतानी जितनी की बलायात हैं उससे आपको छुटकारा मिले। सूरह नसर हम किस नीयत से पढ़ेंगे? हम कि सूरह नसर के सदक़े में हमें नुसरत मिले और फतयाबी नसीब हो हर मामले में। सूरह मसद हम दरअसल पढ़ रहे थे, वो दुश्मन हमारे रिश्तेदार जो कि हमारे गाँव में बिला वजह ही अड़ंगे अड़ाते रहते हैं। फिर आती है सूरह फलक, ज़मीन और आसमान के फलक से जितने भी मेहरबानी आपकी तरफ आना चाहती हैं सारे के सारे राब्तों को आपसे बहाल करती है। फिर आती है भटके बदहाल इंसान को कामयाबी और सुकून की तरफ ले जाने वाली सूरह नास। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आपके नसीब भी अब खुलने वाले हैं, क्योंकि आपके नसीब पे पड़े हुए ताले भी अब खुलने वाले हैं। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।